अप्रैल के ऑटो सेल्स जो रिटेल सेल्स होगी वो स्लो होगी, मॉडरेट ग्रोथ होगी, अक्रॉस द सेगमेंट होगी। सबसे पहले बात करते हैं पीवीएस सेगमेंट की। मॉडेस्ट ग्रोथ यहाँ थोड़ी हो सकती है क्योंकि एक इम्पैक्ट इसमें गुड़ी पाडवा और साथ ही चैत्र नवरात्रि आए तो फेस्टिवल का एक पुश सेल्स को जरूर मिल सकता है। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, एमएनएम यहाँ फ्लैट रह सकते हैं वॉल्यूम्स इनके। हालांकि एमएनएम माफ कीजिएगा, मारुति के फ्लैट रह सकते हैं, एमएनएम थोड़ा सरप्राइज कर सकता है, वहाँ सिंगल डिजिट ग्रोथ आ सकती है। और अगर आप एमएनएम में, क्योंकि इन्होंने अभी रैंप अप किया अपने प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को, ईवी सेगमेंट 2 नई ईवी लॉन्च हुई थी, यूवी सेगमेंट जो है वो अच्छा कर रहा है, तो एमएनएम की वॉल्यूम सेल्स ठीक आ सकती है, वॉल्यूम ग्रोथ ठीक दिख सकती है, लेकिन मारुति फ्लैट रह सकती है। टू व्हीलर्स की बात करें तो वहां तो 12% की डी ग्रोथ होना वाई ऑन वाई बेसिस सेगमेंट की एनालिस्ट मान रहे हैं, देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प हो, बजाज ऑटो हो, टीवीएस मोटर हो, थोड़ी सी स्लगिशनेस रह सकती है वॉल्यूम्स में, आप धीमापन देख सकते हैं टू व्हीलर में। ऑन द फ्लिप साइड अगर आप मीडियम एंड कमर्शियल व्हीकल्स को, सीवी सेगमेंट को देखें तो वहां पर भी म्यूटेड रह सकता है, थोड़ा 3% के वॉल्यूम में डी ग्रोथ देखने को मिल सकती है वाई एंड वाई बेसिस। हालांकि यहाँ पर केपेक्स जरूर इंप्रूव हुए हैं कुछ कंपनीज के, डिमांड ट्रेंड भी टिपर सेगमेंट से बेटर हुई है, लेकिन यहाँ थोड़ा म्यूटेडनेस रह सकती है। चाहे आयशर की बात हो, आयशर में थोड़ा 24% आपको ग्रोथ दिख सकती है अप्रैल मंथ में, लेकिन अशोक लेलैंड हो, टाटा मोटर्स हो, यहाँ सॉफ्टनेस रह सकती है। और ट्रैक्टर सेगमेंट भी, वहां पर भी थोड़े से लोअर रह सकते हैं वॉल्यूम इस बार, तो थोड़ा स्लगिशनेस दिख सकती है।